हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे आप। बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, याद होगा कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करवाया था और इसकी एक एक्सरसाइज हमने कर लिया था। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा गेस करके बताओ मुझे। आज की क्लास में, लास्ट क्लास में क्या किया था, पहली एक्सरसाइज। और पहली एक्सरसाइज में क्या था, रेशियो। रेशियो के कुछ 15 क्वेश्चंस हमने किए थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। और आज बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 में प्रपोर्शन करेंगे। रेशियो निकालना तो आप सीख चुके हो ना। आज मैं सिखाऊंगा आपको कि प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, प्रपोर्शन होता क्या है। तो जल्दी से आप अपनी मैथ्स की बुक, कॉपी और पेन के साथ हमेशा की तरह हो जाइए तैयार और स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन। तो बच्चों आप देख सकते हैं, जल्दी से एक्सरसाइज 2 निकाल लो पहले। ठीक है, तो ये 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपको कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। मतलब आपको चेक करना है कि ये जो चार नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 15, 45, 40 एंड 120। क्या ये प्रपोर्शन में है, कैसे पता चलेगा। इसको बच्चों निकालने के ना हमारे पास दो मेथड्स हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं पहले मेथड की बात करता हूँ, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, अगर पहले मेथड की बात करता हूं, तो यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं क्या क्या है बच्चों। 15, 45, 40 और 120, ये चार नंबर्स है ना। कैसे पता चलेगा कि प्रपोर्शन में है या नहीं है। पहला मेथड बताता हूँ, पहला मेथड जो एनसीईआरटी में गिवन है। पहले मेथड में बात की गई है कि जो स्टार्टिंग के दो नंबर हैं, इनका आप रेशियो निकाल लो। अरे रेशियो निकालना तो आता है या भूल गए। भूले नहीं होगे बिल्कुल भी। मुझे आइडिया है आप लोग बढ़िया मेहनत करते हो और इतनी जल्दी चीजों को भूलते नहीं हो और बढ़िया प्रैक्टिस भी करते हो। तो आइए पहले के दो नंबर्स का बच्चा क्या निकालेंगे, रेशियो। कैसे निकालते हैं रेशियो, ध्यान से देखिए यहाँ पर। 15/45। ये रेशियो में तो मैंने लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया। लेकिन जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि हमेशा फ्रैक्शंस को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, क्या ये 15 और 45 कोई ऐसा टेबल है जिसमें आ रहे हैं दोनों के दोनों। अगर मैं 5 के टेबल की बात करता हूं तो यहाँ देखो, 5 3 जा 15 एंड 5 9 जा 45। 5 की टेबल में दोनों आ रहे थे। अब क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 भी आ रहा हो और 9 भी आ रहा हो। वो तो 3 की ही टेबल हो गई। तो देखो यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो एक रेशियो निकल के आता है यहाँ से 1/3। पहले दोनों का रेशियो निकाल लिया आपने, किसका किसका, 15 का और 45 का। अब कौन कौन बचा है बच्चों, अब बचा है 40 और 120। इन दोनों का भी रेशियो निकालो, किसका किसका, 40 का और 120 का। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे हम 40/120, ऐसे लिखते हैं। अब जीरो से जीरो क्या कर दिया मैंने, कैंसिल आउट कर दिया। और देखो यहाँ पर 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। और यहां से क्या रेशियो निकल के आ रहा है, यहां से भी 1/3 आ गया, वहां से भी 1/3, यहां से भी 1/3। मतलब कि पहले दोनों का और आखिरी दोनों का रेशियो क्या है, एक जैसा है। अब जब रेशियो एक जैसा है तो क्या होगा, ये नंबर्स प्रपोर्शन में होंगे। ये तो हो गया आपका पहला मेथड। पहला मेथड आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा। दूसरा मेथड जो शानदार मेथड है, जो मुझे अच्छा लगता है, शायद आपको भी दूसरा मेथड ज्यादा पसंद आए। आइए मैं सिखाता हूं आपको दूसरा मेथड निकालने का। मेथड नंबर 2। अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि पहले एक लाइन लिखता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जानते हो एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया है किसी भी बच्चे को। इक्वल टू मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम्स क्या होते हैं और ये मीन्स क्या होते हैं। कोई आइडिया है।
चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। मीन्स का मतलब बीच वाला। जैसे यही है ना अपना क्वेश्चन, क्या क्या है? 15, 45, 40 एंड 120। तो ये जो बीच वाले हैं बच्चों, 45 एंड 40, इनको हम बोलेंगे मीन्स। मीन्स का मतलब बीच वाले। और एक्सट्रीम्स का मतलब, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? किनारे किनारे वाले। तो किनारे किनारे, इस किनारे 15 बैठा है और इस किनारे कौन बैठा है? 120। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ पर। तो मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो किनारे किनारे बैठे हैं, इनको मल्टीप्लाई करो पहले। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये तो समझ गया ना क्या होता है एक्सट्रीम्स। अभी आगे क्वेश्चन आएगा एक, उस क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, मीन्स क्या होते हैं। और हमने तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही सीख लिया, समझ लिया इसको। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में बताओ कौन कौन सा नंबर यूज होगा? कौन कौन सा, जल्दी बोलो, सुन रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल, 15 और 120। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? 15 और 120 को क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आप बता सकते हो क्या आएगा? तो 15 और 120 को मल्टीप्लाई करके आता है 1800। मुझे कैसे पता? तो मुझे पता है ना, आपको भी पता चल जाएगा। ये मत सोचा करो कि मुझे कैसे पता, है ना। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्या? मीन्स। इनको निकालते हैं। तो मीन्स में बीच में क्या क्या लिखा है बच्चों? 45 और 40। तो यहाँ लिख देंगे 45 और यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 40। मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई। 45 इंटू 4, एक जीरो लगा दिया, 4 5 जा 22, और यहाँ भी आ गया बच्चों 1800। तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अब जब दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब गिवन नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो क्या है? प्रपोर्शन में है। लिखने का तरीका यही रखना है आपको एग्जाम में अपने। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हेंस हेंस गिवन नंबर्स आर, जल्दी बताओ क्या लिखूंगा आगे? गिवन नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। क्या ये बात सारे बच्चों के समझ में आ गए? क्या दोनों मेथड आप समझ पाए? एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से कि क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले अगर मैं पहले मेथड की बात करता हूं, तो पहले मेथड में मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग के दोनों हैं, उन दोनों का रेशियो निकाल लिया ऊपर नीचे रख के, स्टार्टिंग के दोनों का, और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद क्या आ रहा है? 1/3। अब जो लास्ट के आखिरी के ये दोनों जो बच रहे हैं बच्चों, ये वाले दोनों 40 और 120, इनको भी ऊपर नीचे लिखा और इनका भी क्या निकाल दिया? ये रेशियो निकाल दिया। और इनका भी रेशियो कितना आ रहा है? 1:3। पहले के दोनों का, आखिरी के दोनों का रेशियो जो है एक जैसा आ गया, इक्वल आ गया। मतलब गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। दूसरे मेथड में क्या बताया? दूसरे मेथड में मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया कि अगर कोई भी नंबर प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या होगा वहां पर? तो बच्चों एक लाइन हमेशा वेरीफाइड होगी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमने क्या किया? सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाला, जो इस किनारे और इस किनारे लिखे थे नंबर्स, इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे एक्सट्रीम्स की बात करता हूं मैं, तो 15 लिखा है और 120 लिखा है। 15 मल्टीप्लाइड बाई 120 कितना आ गया? 1800। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाला बीच वालों का मल्टीप्लाई करके, और ये भी 1800 आ गया। मतलब दोनों इक्वल आ गए। हेंस गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो बहुत आसान है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। मैंने पहली ही क्लास में बताया था आपको कि इस चैप्टर से ज्यादा बेहतरीन कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। बताया था ना कि एग्जाम्स में भी आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो अभी सीख लेंगे ना बच्चों,
बहुत मजा आएगा। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड, ये वाला कर लिया आपने, इसको मैं हटा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर बी वाले पार्ट पे इसके। क्या बी वाले पार्ट में कुछ नया कराऊंगा? क्या बी वाले पार्ट में मैं कुछ नया करा दूंगा? नहीं, मेथड टू से करेंगे अब हम, ठीक है ना। मजा आता है मुझे मेथड टू में। अगर किसी बच्चे को मेथड वन ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो वो अपना मेथड वन से कर लेना, नहीं तो मेथड टू से करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं तो भाई मेथड टू से ही बताऊं, है ना। कौन सा क्वेश्चन करा दूं? चलो आप लोगों को मैं करा देता हूं एक, कोई भी क्वेश्चन बता दो, ये वाला। चलो मेथड वन से पहले सीखते हैं, मेथड टू से भी सीखेंगे अभी। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों, 32 और 48। तो 32 और 48 का रेशियो निकालेंगे। कौन से टेबल में आता है? 16 के टेबल में। 16 की टेबल आती है या झूठ बोल रहे हो? आती क्या नहीं, जल्दी बताओ कमेंट में। चोरी पकड़ी जाएगी तुरंत। तो देखो बच्चों, 16 की टेबल में आती है, मैंने बार बार बोला है क्लास में ना कि 20 तक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। कैलकुलेशन बढ़ानी है तो एटलीस्ट 20 तक, कम से कम 20 तक की टेबल तो लर्न कर लो। तो आओ इसको कट करके देखते हैं। 16 टू जा 32 एंड 16 फोर जा 48। ऐसा होता है? नहीं, 16 थ्री जा, इसीलिए बोला था लर्न करो। देखो 16 टू जा 32 एंड 16 थ्री जा 48। ठीक है, अब एक बात बताओ, कितने फोर जा 48 होता है? कितने फोर जा? कमेंट में बताना जो मैंने लिखा था। अब देखो बच्चों, यहाँ से 2/3 आ रहा है। अब किसका रेशियो निकालेंगे? जो बाद आखिरी के जो दोनों बचे हुए हैं, क्या क्या बचे हुए हैं? 70 एंड 210। जीरो से जीरो हो गया कैंसिल। 7 वन जा 7 एंड 7 थ्री जा 21। 1/3। अरे ये क्या हुआ? एक जगह 2/3 आ रहा है और एक जगह पर क्या आ रहा है? 1/3। मामला तो फंस गया है, मामला तो गड़बड़ है बच्चों। तो क्या इन नंबर्स को हम प्रोपोर्शन में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं तो नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बताया आपको कि कोई भी नंबर प्रोपोर्शन में तब होगा जब ये दोनों रेशियोज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आ रही बात समझ में? मेथड वन क्लियर है? मेथड वन क्यों लगाया, टू क्यों नहीं लगाया? टू लगाने को बोल रहा था, जब नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो ना तो मेथड वन लगाया करो, और जब नंबर्स छोटे छोटे हो तब मेथड वन। जैसे आ, उल्टा बता दिया मैंने, मेथड वन तब लगाना जब नंबर्स बड़े बड़े हो, और मेथड टू कब लगाना है? जब नंबर्स छोटे छोटे हो। तो जैसे ई पार्ट में नंबर्स कैसे हैं बच्चों? छोटे छोटे। 4, 6, 8 एंड 12। क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। क्या क्या है एक्सट्रीम्स? किनारे किनारे वाले। 4 एंड 12। 4 इंटू 12 कितना होता है? तो 48 होता है। आंसर तो आ गया, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था आपसे, कितने 4 जा 48 होता है? तो 12 4 जा 48 होता है। क्या निकालेंगे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बीच वालों का प्रोडक्ट, बीच वालों को मल्टीप्लाई करो और बताओ कि कितना आ रहा है। 6 इंटू 8। तो 6 इंटू 8 कितना आ जाएगा बच्चों? 48। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ रहा है। दैट मीन्स गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। हो जाएगा पक्का? तो बाकी के क्वेश्चन क्या है आपके लिए? होमवर्क है। कौन कौन सा? और क्लास खत्म होते ही एक एक बच्चे का होमवर्क आ जाना चाहिए। और कुछ बच्चे लेट होमवर्क भेज रहे हैं ना, ये लेट वेट का काम नहीं चलेगा। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो और तुरंत होमवर्क भेजो। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद काम करो, होमवर्क भेजो, उसके बाद दूसरा काम करना है। आ रही बात समझ में? जैसी क्लास खत्म हो रही है उसके आधे घंटे के अंदर मेरे पास हर एक बच्चे का होमवर्क आ जाना चाहिए। ठीक है ना, याद रखना। हाँ, तो कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है पूरा बता देता हूँ मैं, बाद में ये मत बोलो कि कंफ्यूजन है। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, और ये भी क्या है बच्चों आपके लिए? होमवर्क है। कौन सा मेथड लगाना है? जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो मेथड आपको आसान लगे वो मेथड लगा लो। मैंने दो मेथड बता दिया है इनको सॉल्व करने के लिए।
आ रही बात समझ में? तो आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 पर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। ट्रू फॉल्स लिखना है। ये तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत मजा आता है मुझे ट्रू फॉल्स लिखने में। टी लिख दिया, एफ लिख दिया, फिर टी लिख दिया, आंसर आ गया, है ना? और कभी कभी जब हमें ट्रू फॉल्स नहीं आता है एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं, टी, एफ, करते हो कि नहीं ऐसे? ये मत किया करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, तुक्का नहीं मारना है, पहली बात। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ए पार्ट कैसे होगा, तो बताओ ये पार्ट ट्रू है या फॉल्स है? मैं इंतजार कर रहा हूँ, अपने कमेंट में लिख के जल्दी से बताओ ये पार्ट ट्रू है या फॉल्स है। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। तो आओ देखते हैं बच्चों, अपना मैच करना। अब जैसे तुरंत तुरंत बिना कॉपी पेन चलाए इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो 16 3 जा कितना होता है, 48। एक जीरो लगा है 30 के बाद, 3 के बाद, तो एक जीरो लगा दिया, और ये 16 इंटू 30 करने पर 480 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब बीच वालों को मल्टीप्लाई करो, 24 और 20 को। तो जब आप 24 और 20 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी कितना आता है बच्चों, 480। मतलब ये कैसा हो गया, ये ट्रू हो गया। अच्छा ये कौन सा साइन है, ये जो चार बिंदी लगी है, ये बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि ये चारों नंबर आपस में प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, हमें तो चेक करना आता ही है। तो बाकी के क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए होमवर्क है। लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, डेसिमल वाला। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा बच्चों, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 3 कितना, 6। यही आता है ना? अब बीच वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0.36 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड आंसर इज 3.6। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। बाकी के बीच वाले क्वेश्चंस ये चारों, बी सी डी और ई, ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है। इसको जरूर ट्राई करें, और होमवर्क क्लास के तुरंत बाद आपको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर भेजना है। टेलीग्राम का लिंक अभी मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना? हाँ, परेशान नहीं होना है कि कहाँ है टेलीग्राम, अभी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ो और बताओ मुझे कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। रेशियो में मैंने आपको एक बात सिखाई थी, याद है वो बात? कौन सी बात थी वो? कि कभी भी आप रेशियो निकालते हो अगर किसी भी नंबर का या किसी भी चीज का, तो उनका जो यूनिट है, यूनिट समझते हो ना, जो डिस्टेंस का, मीटर, किलोमीटर, ये सारी चीजें, ग्राम, किलोग्राम, ये सारी चीजें, जो यूनिट है बच्चों वो एक जैसी होनी चाहिए। हमने खूब सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, कन्वर्जन करना भी बताया था लास्ट क्लास में, याद है कि नहीं? हाँ याद होगा, नहीं याद होगा तो ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी यहीं से। तो याद होना चाहिए एक एक बच्चे को। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, हमेशा आपको याद रखना है। तो देखो ये दोनों आपस में रेशियो में है, इन दोनों की यूनिट एक जैसी है या नहीं है। यूनिट क्या होता है, नंबर के बाद जो लिखा है वही यूनिट है, या नंबर के पहले। जैसे यहाँ पर पर्सन लिखा है, यहाँ भी पर्सन लिखा है, एक जैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ इनका रेशियो निकालते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 40/200, 40/200। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ से रेशियो जो आ रहा है 1:5 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 1:5। क्या इन दोनों की यूनिट एक जैसी है? यहाँ भी रुपीज लिखा हुआ है, यहाँ भी रुपीज लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों की यूनिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कन्वर्जन हमें नहीं करनी है। आओ इनका रेशियो निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो क्या है बच्चों, 15/75। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो यहां से भी आ गया 1:5। जिन बच्चों को रेशियो में डाउट हो वो पहले 12.1 वाली वीडियो देख कर आओ, उसको समझो, उसके बाद आप 12.2 करो। अगर आप डायरेक्ट 12.2 कर रहे हो तो समझ में तो आएगा, उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा
इसीलिए बता रहा हूँ कि पहले आप 12.1 अच्छे से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि रेशियो मैंने वहां पढ़ाया है, यहाँ पर मैं प्रपोर्शन पढ़ा रहा हूँ, तभी आपको प्रपोर्शन पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है बच्चों? और जो करके आए होंगे बच्चों बच्चे पहला वाला एक्सरसाइज 12.1, उनको तो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी क्वेश्चन में। तो ठीक है, 12.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देख चुके हैं, और ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये नंबर्स क्या है बच्चों, प्रपोर्शन में है। अगला, नेक्स्ट पार्ट, ये भी आसान है, ये आप खुद करोगे। देखो यहाँ भी कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक जैसे हैं। रेशियो निकालोगे 7.5 और 1.5 का, और इनको आप कट पिट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 7.5 का डबल होता है 15, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से जो रेशियो आ रहा है आपका 1:2 आ रहा है। आ जाओ यहाँ से निकाल के देखते हैं, 5 kg इज टू 10 kg, ये कितना होगा। तो यहाँ भी बच्चों पता ही है आपको, 5/10 लिखना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ से भी कितना आ गया, 1:2। तो जल्दी से बताओ, इसको ट्रू लिखूंगा या फॉल्स लिखूंगा। फॉल्स क्यों लिखूंगा भाई, ट्रू लिखूंगा ना, क्योंकि ये तो रेशियोज जो है आपस में बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एक बच्चा बोल रहा है कभी कभी मैं भूत जैसा दिख रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनके लिए मैं भूत बन जाता हूँ, भूत। पढ़ाई किया करो, और मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मजाक तो करता ही नहीं हूँ मैं, है ना। तो देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट, क्या ये आप खुद कर लोगे? ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, ये बहुत आसान है ना। केजी रुपीज रुपीज, कोई कन्वर्जन ही नहीं करनी, तो बिल्कुल बच्चों वाला गेम है ये तो। कोई दिक्कत? एक बार हम डी पार्ट देखते हैं, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, और यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है। ये भी बहुत आसान है बच्चों, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, होमवर्क है ये, और सॉल्यूशन के साथ होमवर्क भेजना है। ये नहीं कि बस यहाँ पर ट्रू लिख दिया, हो गया। जैसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको सॉल्व करना है, तब भेजना है होमवर्क। आ रही बात समझ में? हाँ, आलस नहीं दिखाना है। आलसी इंसान तो नहीं हो। ठंड में आलस बहुत आती है लोगों को, बच्चे आलसी हो जाते हैं, है ना। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन का ई पार्ट है बच्चों, यहाँ भी किलोमीटर किलोमीटर आर आर, चलो इसको मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले ये भी कर लोगे, अरे तुम लोग खतरनाक बच्चे हो पूरा। देखो यहाँ पर 45 और 60 का रेशियो जब हम निकालेंगे, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60, यही होता है। और जब 12 और 15 का रेशियो निकालेंगे, तो 4 3 जा 12, 4 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15। तो यहाँ से बच्चों रेशियो निकल के 3:4 आ रहा है, और यहाँ से रेशियो आ रहा है 4:5। तो ये तो भाई फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। आ रही बात समझ में? कोई डाउट? डाउट नहीं रखना है, डाउट मेरे तक पहुंचाया करो। कैसे पहुंचाना है बता दिया हूं ना। तो अब आ जाते हैं बच्चों आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको समझते हैं, इसमें क्या करना है, क्या बोल रहा है करने को। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रपोर्शन। पहले तो ये बताओ कि ये प्रपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ रखा है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। जैसे जब आप इसका रेशियो निकालोगे, तो क्या है ये, 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर। क्या दोनों की यूनिट एक जैसी है? क्या दोनों की यूनिट एक जैसी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। एक जगह सेंटीमीटर लिखा हुआ है और एक जगह मीटर लिखा हुआ है। तो मैंने बताया ना कि दोनों को एक जैसा बना लो। प्रॉब्लम ये आती है कि सेंटीमीटर को मीटर बनाए या मीटर को सेंटीमीटर बनाए। तो ऐसे केसेस में क्या करना है बच्चों, हमेशा छोटी यूनिट की तरफ जाना है। तो हमेशा सेंटीमीटर की तरफ जाओगे, मतलब इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे हम, 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर।
क्या अब दोनों की यूनिट एक जैसी हो गई? बिल्कुल हो गई है। तो इनका रेशियो निकालो आप, 25 डिवाइडेड बाई 100। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100। तो यहाँ से बच्चों 1/4 आ गया। अब हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ₹40 रेशियो ₹160। यहाँ पर क्या कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी हमें? क्या दोनों की यूनिट एक जैसी है? बिल्कुल है, यहाँ भी रुपीज है, यहाँ भी रुपीज है। तो ये बच गए हम लोग, है ना? कन्वर्जन से बच चुके हैं, जो बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है कन्वर्जन करना। 40/160, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। तो यहां से भी बच्चों कितना आ रहा है? 1/4। मतलब डिटरमाइन करना था तो यस लिख देना है, यस। गिवन नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, मतलब जो नंबर हमें दिया हुआ है ये किसमें है बच्चों? ये प्रपोर्शन में है। इतनी बात क्लियर हो गई। ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म। क्या बोल रहा है कि मिडिल टर्म क्या होगा और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगे, ये बताओ। ठीक है, तो बच्चों मिडिल टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे? देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ। 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्रपोर्शन का साइन लगा दिया, ₹40 एंड ₹160। तो मिडिल टर्म क्या क्या हो गया? ये ₹100 एंड ₹40, एंड एक्सट्रीम टर्म्स आर 25 एंड 160। कोई डाउट है इसमें? तो समझ गए मिडिल टर्म्स क्या होती हैं और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होती हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको आज बता दिया था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट। तो ये तो बहुत आसान हो गया बी पार्ट। क्यों आसान हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों, आपको कन्वर्जन नहीं करना है। यहाँ पर ना, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी बॉटल और यहाँ भी बॉटल। तो देखो पहले इधर वाले को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा? 39 डिवाइडेड बाई 65। 13 की टेबल में आते हैं दोनों। 13, 13 से इसको कैंसिल आउट करो, 13 3 जा 39 एंड 13 5 जा 65। और यहाँ पर जो है 6 बॉटल्स हैं एंड 10 बॉटल्स हैं। दोनों की यूनिट जो है एक जैसी है, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए यूनिट्स में। अगर यूनिट्स में डिफरेंस आ रहा है तो क्या करोगे आप? तो उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। एक जगह सेंटीमीटर था, एक जगह मीटर था। तो मैंने क्या किया, फाइनली उनको दोनों को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में बच्चों लीटर लीटर, बॉटल बॉटल, मतलब दोनों यूनिट एक जैसी हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आओ इसको कट करते हैं, 2 3 जा एंड 2 5 जा, एंड दोनों जगह रेशियो जो आ गया एक जैसा आ गया, 3:5 यहाँ भी आ गया, और बच्चों 3:5 यहाँ भी आ गया। यूनिट्स एक जैसी हैं, मतलब गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। और मिडिल टर्म्स क्या क्या हो जाएगा बच्चों? 65 एंड 6। और यहाँ पर एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो जाएंगे? 10 एंड 39। ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए इसका अगला पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। ये आप खुद करोगे, यहाँ भी कोई कन्वर्जन नहीं करना है आपको। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है शायद, डी पार्ट। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ रखा है आपके। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रखा है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले इन दोनों पार्ट्स को देखो। एक बात बताओ, अच्छा पहले लिख लेता हूँ इसको मैं। क्या है? 200 मिलीलीटर एंड 2.5 लीटर, यही है। एक बात बताओ मुझे, मिलीलीटर को लीटर में बदलोगे या लीटर को मिलीलीटर में बदलोगे? क्या करना चाहते हो? मिलीलीटर टू लीटर या लीटर टू मिलीलीटर? कौन छोटा है पहले ये डिसाइड करके बताओ, कौन छोटा है? लीटर छोटा है या मिलीलीटर छोटा है? तो आपने बताया कि मिलीलीटर छोटा है सर। जब मिलीलीटर छोटा है तो हम क्या करेंगे, लीटर को भी कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मिलीलीटर में। तो अगर मैं बात करूं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप बताओगे 1000। कितना होता है बच्चों? 1000 मिलीलीटर।
तो 2.5 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएगा। अब 1 का आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। 1 का पता है, ज्यादा का पूछ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? 1 का पता है, ज्यादा का पूछ रहा है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा? 2.5 और मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये कितना आ गया बच्चों? 2500 या 2500 मिलीलीटर। तो अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा एक बार लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? 200 मिलीलीटर रेशियो 2500 मिलीलीटर। क्लियर? इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो जल्दी से। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया और यहां से आ गया 2/25, मतलब 2:25 आ रहा है। अब आओ ₹4 और ₹50 का रेशियो निकालते हैं और देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखेंगे इसको हम, ₹4 मतलब 4/50। 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 से इसको कट करेंगे 25। तो यहां से भी बच्चों आंसर कितना आ रहा है आपका? 2:25। क्या दोनों जगह रेशियोज इक्वल होंगे? यहाँ भी 2:25, यहाँ भी 2:25, मतलब गिवन नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। अब जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ। कमेंट में सारे बच्चे लिखेंगे कि मिडिल टर्म क्या होगा, आई मीन मीन्स क्या होगा, या मिडिल टर्म क्या होगा और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगे। सारे बच्चे कमेंट में लिख के दिखाएंगे कि मिडिल टर्म क्या है और एक्सट्रीम टर्म्स क्या है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई या यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बार मेंसुरेशन दोबारा पढ़ा दो। तो मेंसुरेशन में दोबारा जरूर पढ़ाऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख के व्हाट्सएप पे सेंड करो। और जब सारे बच्चों का फॉर्मूला जो है सही सही आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे बच्चों मेंसुरेशन वाला चैप्टर अपना। लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा, फॉर्मूला कॉपी में लिखना है और उसको क्या करना है? सेंड कर देना है मेरे पास। क्लियर है बात इतनी? ठीक है। तो हमने देखा कि प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं आज की क्लास में। और अपना होमवर्क, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं ज्वाइन है तो ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों। टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है ये सत्य शिक्षा 678 और यहाँ से ज्वाइन हो जाना है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको आपके डाउट्स तो सॉल्व किए जाते हैं, साथ साथ में आपको क्लास की पीडीएफ नोट्स और जो भी बच्चों आपकी क्लासेस से रिलेटेड जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओलंपियाड होता है, कंपटीशन एग्जाम आपका। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, अगर आपका साइंस बहुत अच्छा है, तो आपको भी ओलंपियाड देनी चाहिए। तो ओलंपियाड का फॉर्म कब आता है, कब उसको फॉर्म को भरना होता है, ये सारी बातें बच्चों, इस तरह की जितनी भी जरूरी बातें होती हैं, सब आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी तरफ से बताई जाती हैं। और ये बिल्कुल फ्री में चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज्वाइन कराओ। अपने दोस्तों को भी लेकर आओ यहाँ पर। बोलो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, नहीं तो दोस्ती कैंसिल, है ना? तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसको जरूर ज्वाइन करें और सारे बच्चे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कर भी चुके हैं, मैं नाम देखता रहता हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास कैसी रही? आई होप कि प्रपोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, जैसे रेशियो समझ में आया था। एक रेशियो की बेहतरीन क्लास किया था हमने लास्ट टाइम। आज हम प्रपोर्शन बहुत अच्छे तरह से समझे हैं। और जिस बच्चे को रेशियो समझ में आ रहा होगा, प्रपोर्शन उसके लिए कुछ नहीं है। कुछ करना ही कहाँ है प्रपोर्शन में, अगर आपको रेशियो आता है तो अगर कोई बच्चा ये वाली क्लास पहली बार देख रहा है, तो पहले जाओ 12.1 देखो आप, और फिर इस क्लास को दोबारा देखो बच्चों, तो और बेहतरीन आपको समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं आप। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय बच्चों।